नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं देशगाथा यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैं आज मौजूद हूं बुराड़ी के उस ग्राउंड में, निरंकारी का ये ग्राउंड है। और जैसे कि यहां पे किसानों को बुलाया गया था, और लेकिन बहुत भारी संख्या में यहां किसान हैं, लेकिन फिर भी 500-600 किसान हैं बुराड़ी ग्राउंड में मौजूद हैं। तो इन किसानों की सेवा के लिए आप देख सकते हैं जहां आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया है, और वहीं यहाँ पे कांग्रेस की रसोई भी चल रही है। एक बार चाहूँगा कि आप देखेंगे कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस की रसोई भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चालू की गई है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इस कांग्रेस की रसोई से किसानों के लिए चाय पानी और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उनके लिए फल फ्रूट का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। और इस कांग्रेस रसोई पे कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो यहाँ आके किसानों के लिए अपने हाथों से चाय बना चुके हैं। और उनको क्या, जैसे कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो आज जैसे पता चला है कि दिल्ली की महिला प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन जी यहाँ पे पहुँचने वाली है। तो जैसे भी होता है तो आप मेरे साथ बने रहिए, बात करेंगे अमृता धवन से, बात करेंगे कांग्रेस के बाकी नेताओं से, और उनसे जानेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है, और इस सेवा के माध्यम से वो अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं किसानों के बीच। तो बने रहिए मेरे साथ। अमृता मैम, ये कांग्रेस रसोई पिछले 8 दिन से चल रही है, और किसानों की जो आज स्थिति है कि सरकार और किसान के बीच किसी भी तरीके की सहमति नहीं हो रही है, तो इस किसान की मौजूदा स्थिति पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, देश में अराजकता का माहौल है, क्योंकि ये हमारा अन्नदाता है, और दुख की बात यह है कि जो सबका पेट भरता है, आज जब उसके पेट पे लात पड़ने वाली है तो सरकार सुनना नहीं चाहती है। लगातार संवाद स्थापित करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन मैं मानती हूँ कि इसके पीछे सरकार की नीयत पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि किसान हमारे द्वार पे खड़ा है, और सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उनके पास जाकर मुलाकात करने को भी तैयार नहीं था इतने दिनों से। अब फ़िलहाल क्योंकि बातचीत चल रही है, मेरा मानना है कि जब किसान ने अपना मन बना लिया है, और वो हर किसान जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वो इस बात को जानता है कि ये जो काले कानून हैं ये उसके हित के लिए नहीं है। और मैं मानती हूँ कि जब आप कोई कानून बनाते हैं, जिसके लिए बनाते हैं, अगर वो पूरी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट पे हो, तो ऐसे कानून का इस देश में कोई मतलब नहीं है और कोई जगह नहीं है। सरकार को इस काले कानूनों को वापस लेना चाहिए, एमएसपी को सुनिश्चित करना चाहिए। जो जुडिशियल रिव्यू उन्होंने बंद कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसा भेद होता है प्राइवेट प्लेयर और किसान के बीच में, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे अहम बिंदु हैं, इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। हर बार एक ऐसा निर्णय लेके आती है ये भाजपा की सरकार, जो लोगों के पेट पे लात मारता है, लोगों की जेब खाली करता है, ज़मीन हिला देता है। एक एक करके इस देश ने बहुत कुछ झेला है, और मैं मानती हूँ कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना है और उनकी लड़ाई को लड़ते रहना है। अमृता मैम, जैसे देखा जा रहा है पिछले 8 दिन से सड़क पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे ये कानून जो है किसान हित में, वो एक कदम भी पीछे नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये सहमति बनती नज़र नहीं आ रही, और किसान जो है लगातार इस पर आवाज़ बुलंद तो कर रहा है, लेकिन अभी कुछ समाधान दिख नहीं रहा। देखिए, बड़ी सी बड़ी सत्ता हिल जाती है जब देश की जनता सड़क पर आती है, और मैं मानती हूँ कि अगर मोदी जी और उनका कैबिनेट अपना अहंकार ख़त्म नहीं करेगा, तो ये आंदोलन यहाँ तक नहीं रुकेगा। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे सिर्फ मोदी जी जो चाहते हैं वो होगा, ऐसा नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि इनके हित की बात है, तो इनको क्यों नहीं लग रहा कि इनका हित है या नहीं है? क्या ये इतने आप समझते हैं कि नासमझ लोग हैं ये? क्या ये अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते हैं? हमारा देश 70% हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और आप ये कहते हैं कि उन लोगों को अपने बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो अपने अच्छी और आजीविका के बारे में समझ ही नहीं सकते हैं, आप उनको बेवकूफ़ समझते हैं। कहा जा रहा है किसानों को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां उनको भ्रम में डाल के उनको सड़कों पर उतार के ला रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टी उनका साथ दे रही हैं, और राजनीतिक पार्टी अगर किसानों के साथ गलत होगा तो क्यों नहीं खड़ी होंगी? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ। आज हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का हम लोगों ने यहाँ पर एक पंडाल बनाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हम अपने किसान भाई बहनों को अपनी सेवा मुहैया करा सके, इसलिए नहीं कि यहाँ राजनीति करनी है हमको। और मैं मानती हूँ कि इस देश में अगर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, और अगर लोग हज़ारों किलोमीटर तक चलकर दिल्ली आ रहे हैं, और देश के कोने कोने से आ रहे हैं, तो ये किसी के हित की बात तो हो नहीं सकती है। तो या तो सरकार सक्षम
नहीं है उनको समझाने में। और सरकार का ये जो कानून है ये इसीलिए गलत है, मैंने जैसा बताया आपको, जिस तरीके से इसको पारित किया गया, ध्वनि मत से इसको पारित किया गया, ज़बरदस्ती जून में इसका अध्यादेश लाया गया। आपने तब भी किसानों से बात नहीं की, आपने 240 से ज़्यादा किसान संगठन है इस देश में, उनसे बात नहीं की, आपने यूनियन से बात नहीं की, और अगर की है तो आप मिनट ऑफ द मीटिंग दिखाइए कि आपने कब कब किसानों से बात करी इस खाके को तैयार करने से पहले। आप सब कुछ बना देते हैं, आप अनाउंस कर देते हैं और फिर रिएक्शन तो आएगा, क्योंकि लोगों को जब समझ आता है तभी वो रिएक्ट करते हैं, और लोग समझ गए हैं, किसान समझ गए कि ये उनके हित की बात नहीं है। आप मंडी सिस्टम ख़त्म कर देंगे, अब सरकार अपना सरकारी प्रोक्योरमेंट अगर अनाज का ख़त्म कर देगी तो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस देश का जो गरीब किसान है उसको सहायता मिले, उसको सहायता सुनिश्चित हो। सरकार ही तो होती है। अगर सब कुछ आप बेच दोगे, इस देश की जो ज़मीन है उसको आप कोड़ियों के भाव बेच दोगे सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, तो ये तो इस देश में कोई होने नहीं देगा। जी मैं हम देख रहे हैं कि पिछले 8 दिनों से जो कांग्रेस के जो महिला या कार्यकर्ता हैं या बाकी कार्यकर्ता हैं लगे पड़े हैं। निगम पार्षद अपने क्षेत्र के कामों के साथ साथ अमरलता जी यहाँ डेली आके अपनी सेवा दे रही है, क्या कहेंगे इनकी मेहनत पे? देखिए, पूरी पार्टी आज किसान के साथ खड़ी है, क्योंकि वो हमें खाने को देता है। आज उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात है, तो इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी, अमरलता जी हमारी जिलाध्यक्ष हैं, पुष्पा जी हमारी जिलाध्यक्ष हैं, और महिला कांग्रेस की सभी बाकी पदाधिकारी और हमारी जितने भी साथीगण हैं, अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, सुष्मिता देव जी के नेतृत्व में आज इतने दिन से ये जो कार्यक्रम चल रहा है सिर्फ इसीलिए कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को निभाएं, और वही कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके लिए जानी जाती है। तो मैडम क्या 5 तारीख को जो बैठक का एक देखा जा रहा है कि उसमें कुछ ना कुछ नतीजा निकल सकता है, तो क्या लगता है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दा सॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी स्टेक पर लगी है। ये किसान जो हैं इनके परिवारों की ज़िंदगी स्टेक पर लगी है। एक ज़मीन जो होती है वो एक बच्चे की तरह होती है किसान के लिए, वो उसको इस तरीके से जो है उपजाऊ बनाता है। तो मैं मानती हूँ कि जब उसकी ज़मीन के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, उसको समझ आ रहा है, सरकार को झुकना चाहिए, सरकार को अपना अहंकार ख़त्म करना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि किसान क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से इस पूरे कानून में अंदर तब्दीली लानी चाहिए। निगम पार्षद जी, आप पिछले 8 दिन से कांग्रेस रसोई में आ रही हैं, तो किस तरीके का लग रहा है कि कोई किसान जो हैं वो राजनीतिक दलों से सेवा भी नहीं ले रहे और कहीं ना कहीं वो दूरी एक बना के रख रखे हैं, तो किस तरीके का माहौल है इस कांग्रेस रसोई में, क्या कहेंगे आप? हम पिछले 7-8 दिन से यहाँ पे लगे हैं। कांग्रेस की रसोई जो हमने, कांग्रेस तो हमेशा से ही सेवा करती आई है हमेशा से, और हमने अपने अनिल चौधरी जी और अमृता जी हमारे दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में, और सुष्मिता देव जी हमारी जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हैं अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे कांग्रेस की रसोई चला रहे हैं। और काफ़ी किसान, ऐसा नहीं है कि काफ़ी किसान लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, सबको चाय नाश्ता सब कुछ लेके जा रहे हैं, और हमेशा से ही हम लोग खड़े हैं किसानों के साथ भी। देखा जा रहा है कि ठीक सामने आपके आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं और देखने में आ रहा है कि वो पूरे खाली हैं, और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो अपने आप में जो जितने सक्षम रूप से अपने आप को तैयार करके खड़े हैं आंदोलन में, तो क्या लगता है आपको किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली सरकार ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े टेंट लगा रखे हैं, लेकिन किसान लोगों के पास जाके हमने उनसे बात करी तो वो किसान लोग किसी से भी राजनीतिक पार्टी से किसी से भी सेवा लेना नहीं चाह रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम अपना खुद सक्षम है, हम खुद ही जब किसान पूरे अन्नदाता हमारे पूरे देश को खाना खिला सकते हैं, तो वो इतने सक्षम है अपने घर से वो 6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं, तो खुद ही अपने लिए बना के सब कुछ रह रहे हैं वहाँ पे, और वो कह रहे हैं हम किसी से सेवा नहीं लेंगे। खाली हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए, जल्दी से ये कानून पास किया हुआ है, इस कानून को अपना बिल को वापस लें, ताकि ये लोग भी अपने घर जा सकें। जी निगम पार्षद जी, क्योंकि आप क्षेत्र की निगम तिमारपुर क्षेत्र की निगम पार्षद है, तो आप पे एक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में क्षेत्र की भी जिम्मेदारी है और यहाँ भी आप सेवा दे रही हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है इस समय आपके लिए, क्योंकि ये काम भी जरूरी है और इसके अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी संबंधन से लगी है। कांग्रेस के हम ऐसे सिपाही हैं कि हमारे में पूरी इतनी क्षमता है कि हम सारे काम एक साथ कर सकते हैं, वहाँ का काम भी संभाल रहे हैं, यहाँ का काम भी हम देख रहे हैं। जी मैम, आप देख रहे हैं पिछले 8 दिन से किसान सड़कों पर है और आप देखने में आ रहा है किसान और जवान एक दूसरे के विरुद्ध आमने सामने खड़ा कर दिया मौजूदा सरकार की नीतियों से, क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? ये आंदोलन बहुत ही हमारे देश के जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि उन्होंने आज हमारे देश के अन्नदाता को सड़कों पे ला कर के खड़ा कर दिया है। जहां वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या हम जनता के लिए हम उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं?
मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को भी आज इस बैठक को आज तक वो मिलने नहीं आ रहे अपने अन्नदाता से, तो वो आगे आप किस उम्मीद से आप उनके पास अपनी मदद के लिए आप जा सकते हैं? क्योंकि देखा जा रहा है जहाँ कोई सहमति नहीं बन रही है किसान और सरकार के बीच में, तो 5 तारीख का एक टाइम है जिसमें सोचा जा रहा है कि कुछ ना कुछ उम्मीद जग सकती है समाधान। आपको क्या लगता है क्या हो? अभी भी सोचा जा रहा है, ये तो नहीं उन्होंने किया ना कि हम आज ही आकर के मिलें, अपने अन्नदाता से मिलें और उनकी समस्या को और अपने जितने जो उन्होंने लॉ पास करी उनको वापस लें। तो अभी भी ये सोचा जा रहा है। हम भी फिर यही सोचते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि उनकी जो सोच की प्रक्रिया है वो ख़त्म हो और जल्द से जल्द अपना फैसला वो वापस ले सके। जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने बात करी अमृता धवन से, हमने बात करी तिमारपुर की निगम पार्षद अमरलता सागवान जी से और कांग्रेस के बाकी जो नेत्री थी उनसे भी हमने बात करी है। तो जैसा कि उन लोगों ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी एक किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और कहीं ना कहीं उन्होंने मौजूदा सरकार जो मोदी सरकार है उनको ये भी कहा कि मोदी सरकार को किसानों के हित के बारे में सोचते हुए कहीं ना किसानों की मांग को मान लेना चाहिए और जिस प्रकार जो ये कानून कृषि बिल जो नया कानून बना है इसको रद्द करते हुए जिस तरह किसान चाहते हैं कि एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए, तो उस कानून को बनाए जाने की मांग भी यहाँ कांग्रेस नेताओं ने की है। तो ये था देशगाथा के साथ आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे सेवा अपना काम कर रही है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।